आज हम लोग चैप्टर 5 का हल करें 5.1 का देखेंगे। लेसन 5 का है ये। यहाँ है निम्न कथनों से युगपत समीकरण का गठन कर इन्हें हल करने का प्रयास करें। नंबर 1 है क्वेश्चन, हमारी बहन और हमारे पिता की वर्तमान उम्रों का योग 55 वर्ष है। 16 वर्ष बाद हमारे पिता की उम्र बहन की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। इसको समीकरण करके रेखाचित्र बनाना है। यहाँ है युगपत समीकरण का गठन करके रेखाचित्र अंकित करना है, ग्राफ भी बनाना है। रेखाचित्र की सहायता से युगपत समीकरणों का हल मिलता है कि नहीं ये बताना है। रेखाचित्र से हमारी बहन और पिता की उम्र लिखे। तो हम लोग यहाँ नंबर 1 का करेंगे, 5.1 का चैप्टर 5 का हम लोग कर रहे हैं। हमारी बहन का उम्र माना बहन का उम्र x मान लिया हम लोग, और पिता का उम्र y मान लिया। तो पहला शर्त अनुसार क्या है, यहाँ पर बहन और पिता का वर्तमान उम्रों का योग 55 वर्ष है। तो वर्तमान में क्या है, पहला शर्त अनुसार बहन का उम्र और पिता का उम्र दोनों का उम्र का योग है 55 वर्ष। ये हो गया, ये पहला समीकरण होगा। अब दूसरा है 16 वर्ष बाद पिता की उम्र। तो पिता का उम्र y मान लिए हैं हम लोग। 16 वर्ष बाद बहन का उम्र भी कितना हो जाएगा, 16 वर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका 2 गुना पिता का उम्र जो होगा, इसका बहन का उम्र से 2 गुना ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में 2 दिए। ये भी बहन का उम्र 16 वर्ष बाद और बढ़ जाएगा, लेकिन पिता का उम्र से क्या हो जाएगा, ये 2 गुना। पिता का उम्र बहन का उम्र से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे। अभी ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग ये समीकरण 2 को हम लोग पहले हल करते हैं। y + 16 बराबर 2x + 16। y + 16, 2 से x को गुना किए, 2x ब्रैकेट को हटा रहे हैं, 16 दूना 32। फिर ये y का हम लोग मान निकाल रहे हैं, इसलिए y इधर लिखे। उसके बाद में 2x + 32। अब ये इधर +16 है, तो इधर जाने से ये -16 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 2x। अब 32 से 16 को हम लोग घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अभी इसको हम लोगों को x और y का, ये x का हम लोग यहाँ मान रखेंगे तो ये y का मान भी निकल जाएगा। हम लोग ये यहाँ बिंदु निकालेंगे x y। हम लोग हम लोग इसका बिंदु निकालेंगे समीकरण 2 का। तो हम लोग ये रफ में करना था, मैं यहाँ समझाने के लिए यहीं पर कर रही हूँ। अभी हम लोग x का मान, हम लोग यहाँ x का मान हम लोग 0 रखेंगे, ये इंटू 0। ये x का मान हम लोग 0 रखे +16। तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये x केवल हो जाएगा y का मान। इसका काम खत्म। 2 और 0 गुना करने से 0 ही हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ 16 बचा, तो y का मान 16 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान 0, y का मान 16। दूसरा रखेंगे हम लोग, ये रफ का काम है, ये इधर नीचे जो कर रही हूँ मैं अभी, ये रफ का काम है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। फिर दूसरा बार करती हूँ। x का मान हम लोग रखेंगे 1 रखेंगे, +16 है ये यहीं का। तो कितना हो जाता है, 2 × 2, 2 और हम लोग 2 × 2 +16, तो y का मान हो गया 18। तो y का मान 18 और
x का मान हो गया 1। फिर हम लोग दूसरा निकालेंगे, हम लोग इधर निकालते हैं। ये y बराबर 2x प्लस 16 है, तो 2 का x का मान हम लोग 2 रखे, x का मान हम लोग 2 रखे, तो 2 दूना 4 प्लस 16, तो y का मान हो गया 20। यहाँ x का मान रखे हम लोग 2, y का मान हो गया 20। ये दूसरा समीकरण का हम लोग निकाल लिए बिंदु। अब हम लोग ये पहला समीकरण का निकालेंगे। दूसरा का निकाल लिए हम लोग। अभी हम लोग पहला समीकरण का कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग y का मान निकाले, इसलिए हम लोग यहाँ भी y का ही मान निकालेंगे। इधर 55, ये प्लस था x प्लस, तो इधर चला गया, ये माइनस हो गया, x माइनस हो गया ये। अब हम लोग यहाँ समीकरण 1 का हम लोग बिंदु निकालेंगे, x y। हम लोग यहाँ x का मान 0 रखेंगे। ये रफ में जो होगा उसको मैं यहाँ बना रही हूँ। x का मान 0 रखे तो 55 का 55 ही हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 55। तो हम लोग x का मान 0 रखे तो y का मान 55 हो गया। अब दूसरा फिर रफ करते हैं हम लोग। y बराबर, अभी x का मान हम लोग 5 रखे। x का मान हम लोग 5 रखे, तो 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? y का मान 50 हो जाएगा। तो y का मान 50 और x का मान 5 हो गया। अब हम लोग फिर से 55, अब ये x का मान हम लोग 10 रखे, ये माइनस है, यहाँ 10 रखे, तो घटाने से 55 और 10 यहाँ घटाने से हो जाएगा 45। तो y का मान हो गया 45। y का मान 45 और x का मान 10 हो गया। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 और 2 दोनों का हम लोग बिंदु निकाल चुके। अभी हम लोग इसको ग्राफ में करेंगे, क्योंकि रेखा चित्र करना है तो हम लोग ग्राफ में करेंगे। अब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे ये समीकरण को। तो ये समीकरण में करने के लिए ये ग्राफ में मैं ऐसा लाइन कर ली हूँ, y और ये x का। x को मैं यहाँ नीचे की, क्योंकि बिंदु 55 तक जाता है, तो यहाँ 55 पूरा होना चाहिए, तो इसलिए। तो यहाँ ये जो मोटा दाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ 10 है, फिर यहाँ से यहाँ 20 है, फिर इसी तरह 30 है। तो ये पूरा घर 10 का है। फिर यहाँ पतला लाइन है, यहाँ से यहाँ ये 5 हो गया। फिर ये पतला लाइन यहाँ से यहाँ ही हो गया 5। फिर यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, फिर यहाँ से यहाँ 5। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग समीकरण पहला समीकरण को पहले देखेंगे हम लोग। x का मान है 0, 0, ये x, ये लाइन में हम लोग जाएंगे। ये भाग प्लस प्लस होता है, फिर ये भाग माइनस माइनस, फिर ये भाग माइनस प्लस, फिर ये भाग है प्लस माइनस, ये भाग है प्लस माइनस। नहीं दिखाई देने से भी मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग अभी बिंदु बैठाएंगे हम लोग। ये 0 है, यहाँ से ये यहाँ y आ रहा है, ये x आ रहा है, तो यहाँ 0 बिंदु है। अभी हम लोग x हो गया 0, मतलब इसी लाइन में होगा, इसी लाइन में, और 55 ऊपर की तरफ जाना है हमें। तो हो गया ये 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ तक हो गया ये 55। तो ये 0 में जा रहा है, इसलिए ये यहाँ 0 हो गया यहाँ। तो उसके बाद में दूसरा बिंदु हम लोग निकालेंगे। x है 5 यहाँ जाएंगे। उसके बाद में y है 50, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो हो गया ये यहाँ 5 करना है x, तो x की तरफ 5 गया और y की तरफ गया 50। उसके बाद में है x है 10 है, ये पूरा ये 10 यहाँ तक 10, और y है 45, तो 10, 20, 30, 40, 45 आ गया यहाँ। तो हम लोग पहला समीकरण को हम लोग अभी
सरल रेखा खींचेंगे पहला समीकरण का। अच्छा से मिला के ही करना है। ये हो गया पहला समीकरण का। अब उसके बाद में है दूसरा समीकरण का करेंगे। यहाँ हम लोग बिंदु दे दिए ए, बी और ये सी। उसके बाद दूसरा समीकरण में हम लोग करेंगे। दूसरा समीकरण का है x है 0 और y है 16। तो ये यहाँ से 10 हो गया, यहाँ 5, फिर हो गया ये 16 यहाँ। उसके बाद है x है 1 और y है 18। तो यहाँ से यहाँ 10 10 और उसके बाद में 5 5 से फिर 3 जाएंगे तो ये यहाँ आ गया 18। उसके बाद में दूसरा जाएंगे 2, x का मान है 2, 1 2 10। ए बिंदु है 0 55, बी बिंदु है 5 50 और सी बिंदु है 10 45। उसके बाद में है डी बिंदु है, डी का मान है 0 16। उसके बाद में ई है 1 और 18, एफ है 22 और 20। तो इस तरह से ये मान मैं रखी हूँ, यहाँ सिर्फ बिंदु दी हूँ। तो यहाँ ए बिंदु है, एक्स का है 0 फिर 55 ए बिंदु में, और बी बिंदु में है x 5 और y है 50, सी बिंदु में x है 10, y है 45, डी में x है 10, y है 16, ई बिंदु में 1 है x और यहाँ पर 18 है y, f का x है 2 और y है 20। तो अभी हम लोग का सवाल था कि पिताजी और बहन का उम्र कितना है। तो ये दोनों रेखा इनको कहाँ पर मिल रही, जैसे 10 20 30 40 40, उसके बाद में है यहाँ 42 हो गया। पिताजी का उम्र y था, y ऊपर की ओर जाएगा तो ये y हो गया। फिर है उसके बाद में बहन का उम्र x था तो ये 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया। तो हम लोग पाते हैं पिताजी कौन था, y 42 ईयर्स हो गया, 42 वर्ष, और x का हो गया 13 वर्ष। तो ये हम लोग निकाल चुके ये वाला नंबर का।